मैं ही सही। ऐसे लोगों को कैसे पहचानें, उनके जाल से कैसे छुटकारा पाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माइंड वेलनेस हब में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी और इमोशनल टॉपिक पर, मैं ही सही। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा यही यही कहता है, मैं ही सही हूँ, गलती तुम्हारी है, तुम्हें कुछ नहीं आता, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसे लोग सिर्फ बहस नहीं करते, ये धीरे धीरे आपके मन पर कंट्रोल करने लगते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे इंसान की पहचान कैसे करें, वो आपको मेंटली मैनिपुलेट कैसे करते हैं, उनके जाल से कैसे छुटकारा पाए और ख़ुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मैं ही सही बोलने वाले लोग कौन होते हैं? दोस्तों, साइकोलॉजी में ऐसे लोगों को अक्सर कहा जाता है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी, कंट्रोलिंग नेचर, टॉक्सिक माइंडसेट, इमोशनल मैनिपुलेटर। इनका सबसे बड़ा बिलीफ होता है मैं परफेक्ट हूँ, बाकी सब गलत है। ये लोग कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। अगर गलती होती भी है तो ब्लेम दूसरे पर डाल देते हैं। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? फैमिली में, रिश्तों में, पति पत्नी के बीच, ऑफिस में, बॉस या कलीग, फ्रेंड सर्कल में। ऐसे इंसान की पहचान कैसे करें? अब बात करते हैं साइंस की। हर बात में खुद को सही साबित करना। आप कुछ भी बोलो, वो तुरंत बोलेगा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, मैंने सही कहा, तुम गलत सोच रही हो। उनका गोल डिस्कशन नहीं, डोमिनेशन होता है। दूसरी बात, ऐसे लोग अपोलॉजी नहीं बोलते। दूसरी बात, आपने नोटिस किया होगा, ये लोग सॉरी शब्द बहुत रेयरली बोलते हैं। अगर बोल भी देते हैं तो फेक होता है, क्योंकि उनके ईगो को लगता है सॉरी बोलना कमज़ोरी है। तीसरी बात, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करना। आप कहोगे मुझे बुरा लगा, वो कहेंगे तुम बहुत सेंसिटिव हो, इतना मत सोचो, ड्रामा मत करो। ये इमोशनल इनवैलिडेशन है। चौथी बात, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना। ऐसे लोग सार्केस्टिक होते हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमसे होगा भी क्या, तुम तो हमेशा फेल होते हो। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। हर चीज़ पर कंट्रोल करना। ये चाहते हैं कि आप किसी से बात करें, कहाँ जाए, क्या पहने, क्या करे। अगर आप मना करो तो वो गुस्सा, साइलेंट ट्रीटमेंट या गिल्ट देने लगते हैं। खुद को विक्टिम दिखाना। जब आप उनकी गलती पकड़ो तो तुरंत बोलेंगे मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, कोई मुझे समझता ही नहीं, मैं ही दुखी हूँ। ये मैनिपुलेशन का बड़ा तरीका है। सातवीं बात, दूसरों के सामने अलग, अकेले में अलग। पब्लिक में बहुत अच्छे लगेंगे लेकिन प्राइवेट में टॉक्सिक। इसे कहते हैं ड्यूअल पर्सनालिटी मास्क। ऐसे लोगों आपको जाल में कहाँ फंसाते हैं? अब समझते हैं उनका ट्रैप। स्टेप 1, शुरुआत में बहुत स्वीट, पहले बहुत केयर करेंगे, तुम बहुत खास हो, तुम सबसे अलग हो, आप इमोशनल अटैच हो जाते हो। स्टेप 2, धीरे धीरे क्रिटिज़म, फिर शुरू होगा तुम्हारी कमियाँ, तुम्हारे फैसले गलत, तुम्हारी थिंकिंग गलत। स्टेप 3, आइसोलेशन, ये लोग चाहते हैं आप अकेले हो जाए, फ्रेंड्स से दूरी, फैमिली से दूरी। क्यों? ताकि आप सिर्फ उन पर डिपेंड रहे। स्टेप 4, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग मतलब आपको अपनी रियलिटी पर डाउट कराना। आप कहोगे तुमने ऐसा कहा था, वो बोलेगा मैंने कब कहा, तुम इमेजिन कर रही हो। धीरे धीरे आप खुद को ही गलत समझने लगते हो। पार्ट 4, उनके जाल से कैसे छुटकारा पाए। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, एक्सेप्ट करो कि वो टॉक्सिक है। सबसे पहला कदम, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। वह ऐसे ही है, उनका नेचर है। नहीं दोस्तों, टॉक्सिक बिहेवियर टॉक्सिक ही होता है। दूसरी बात, उनकी बात को दिल पर मत लो। उनकी बातें आपके बारे में नहीं, उनके ईगो के बारे में है। उनकी नेगेटिविटी आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करती। तीसरी बात, बाउंड्रीज सेट करें। सीखिए बोलना, इस तरह बात मत करो, मैं डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करूँगी, मेरी लिमिट यही है।
बाउंड्रीज आपके आत्मसम्मान की रक्षा करती है। चौथी बात, बहस में मत पड़ो। ऐसे लोग डिबेट नहीं चाहते। वो जितना चाहते हैं आप जितना एक्सप्लेन करोगे वो उतना मैनिपुलेट करेंगे। साइलेंस इज़ पावरफुल। पांचवी बात, सपोर्ट सिस्टम बनाए रखें। फ्रेंड्स, फैमिली, मेंटर, कभी अकेले मत रहो। आइसोलेशन ट्रैप का सबसे बड़ा हिस्सा है। छठवीं बात, खुद पर काम करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। जर्नलिंग, मेडिटेशन, लर्निंग न्यू स्किल्स, सेल्फ केयर। जब आप स्ट्रांग बनते हो तो मैनिपुलेटर कमज़ोर हो जाता है। सातवीं बात, ज़रूरत हो तो दूरी बनाइए। अगर इंसान लगातार हार्मफुल है तो दूरी ही सबसे अच्छा इलाज है। डिस्टेंस इज़ अ प्रोटेक्शन। आठवीं बात, प्रोफेशनल हेल्प लेने में शर्म ना करें। अगर रिलेशनशिप मेंटली डैमेजिंग है तो काउंसलर, थेरेपिस्ट से सपोर्ट ले। मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी है। याद रखने वाली 5 बातें। दोस्तों, अंत में याद रखिए, आप किसी को बदल नहीं सकते। रिस्पेक्ट हर रिलेशनशिप की बेस है। मैं ही सही बोलने वाले लोग ईगो में जीते हैं। आपकी पीस सबसे ज़रूरी है। खुद को चुनना सेल्फिश नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा खुद को सही और आपको गलत साबित करता है तो समझ जाइए, ये रिलेशनशिप नहीं, कंट्रोल है। आप डिज़र्व करते हैं सम्मान, प्यार, मानसिक शांति। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही साइकोलॉजिकल वीडियोस के लिए माइंड वेलनेस हब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।